हेलो गाइस, वेलकम। इससे पिछली वीडियो में हमने कमेंट्स के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और कमेंट्स के ऊपर थोड़ा और देखेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले प्रिंट के ऊपर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ। तो प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमें पहले चर्चा करनी थी। तो देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। देखिए, प्रिंट जो करता है वो हमें स्क्रीन पे मतलब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसके लिए, तो उस पर हमें प्रिंट कर देता है वहाँ पे, मतलब हमें लिख के दे देता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट का वैसे आप बेसिक सा यूज़ देख सकते हो। प्रिंट स्टेटमेंट से ज़्यादा चीज़ कोई ईजी होती नहीं है इसमें। प्रिंट स्टेटमेंट से ज़्यादा ईजी चीज़ कोई है नहीं है। ऐसे आराम से हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो अब थोड़ा सा प्रिंट के सिंटैक्स पे विचार करते हैं कि हम प्रिंट में और क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, अब ये विजुअल कोड स्टूडियो का फ़ायदा है, मेरे को ये सजेशन देता है। इसलिए मैंने आपसे कही थी कि आप आईडीई इंस्टॉल कीजिए। आईडीएली में आप कर सकते हो कोड, कोई बुराई बात नहीं है, पर उसमें आपको सजेशन नहीं मिलता। तो इसमें आपको सजेशन मिलता है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, वैल्यूज़ मतलब कितनी भी वैल्यूज़ दे सकते हो आपको जो प्रिंट करवानी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं। मुझको करवाना है ए प्रिंट, ठीक है। अब देखिए, कॉमा लगा के दूंगा मैं दूसरी। अच्छा, ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये सब इसमें मैं बंद कर रहा हूँ। चाहे सिंगल में कर लो चाहे डबल में कर लो, वो एक ही बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अभी डेटा टाइप्स के बारे में हम बताएंगे, डेटा टाइप के बारे में, तो तब आपको और पता चल जाएगा डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी के लिए इन्हें बेसिक सी चीज़ समझिए। तो इस तरीके से करवा सकते हैं। अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास ए बी सी तीनों आ जाएंगे, आराम से प्रिंट होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है कैसी भी। तो हम ऐसे कॉमा लगा के कितनी भी अनगिनत वैल्यू, मतलब अनगिनत तो हम तो नहीं लिख सकते, पर हाँ आराम से दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी चीज़ देखते हैं। तो देखिए, वैल्यूज़ हो गई। अब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वही वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ को बता दिया कि मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यूज़ का, ठीक है। अब देखो, ये सेपरेशन मतलब जो सेपरेट करेगा इन वैल्यूज़ को वो ऑप्शनल है। तो देखिए, सेपरेशन क्या है मतलब, तो सेपरेशन के बारे में देखते हैं। तो सेपरेशन क्या है, जैसे अगर मैं ये अगर आउटपुट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। कोड को कॉपी करेंगे हम। तो मैंने किया पेस्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा सेप इज इक्वल्स टू, क्या दूंगा, मैंने दे दी सेप इज इक्वल्स टू प्लस। तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको मिलेगा कि ये तीनों के बीच में, मतलब पहले तो देखो स्पेस आ रही थी यहाँ पर भी स्पेस थी, पर देखो अब यहाँ प्लस आ गया। तो ये मेरे को फायदा है सेप इज इक्वल्स टू प्लस करने का, ये मेरे को एडवांटेज है इसका। तो मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ, सेप इज, मैं कमेंट डाल देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छा तो भी रहेगा। सेप इज यूज टू एंटर द करेक्टर बिटवीन द वैल्यूज, इसको मैं कह देता हूँ वी कैन गिव मल्टीपल वैल्यूज टू बी प्रिंटेड, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ये आप कोड आराम से उठा सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। तो सेपरेशन का ये यूज़ है वो करेक्टर को मतलब एंटर कराने के लिए, मतलब डालने के लिए बीच में हर एक वैल्यू के जो जो हम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, फिर से वही लिखेंगे प्रिंट, ये तो हमारी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, अब ये सेपरेशन इक्वल्स टू ऑप्शनल। अभी देखिए एंड आ रहा है, तो ये भी ऑप्शनल है। अब एंड यूज़ कैसे करते हैं, तो देखिए बात समझना थोड़ा सा। देखो, एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, पर ये समझ लीजिए कि एक न्यू लाइन करेक्टर होता है। तो न्यू लाइन करेक्टर क्या होता है, प्रिंट का जो डिफॉल्ट एंड होता है वो एंड होता है \n। \n से मतलब क्या, सॉरी, बैकस्लैश। ये थोड़ा रेड भी हो गया, तो यही फायदा सिंटेक्स हाईलाइटिंग, ये मैं बता रहा था कि VS कोड को यूज़ करने का ये फायदा होगा। तो देखिए, ये एंड डिस्कस टू \n दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मतलब ये पहले से अपने आप डिफॉल्ट है, मतलब अपने आप ही डिफॉल्ट पैरामीटर अगर हम नहीं देते हैं, मतलब मैं अगर सेप इक्वल्स टू प्लस नहीं रहता तो सेप इक्वल्स टू स्पेस तो जा ही रहा था, ये तो पहले से ही डिफॉल्ट था, फिक्स था उसमें। तो ऐसे ही ये भी फिक्स्ड है। तो क्या होता है, जब एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद यहाँ पे \n आ जाता है यहाँ पर, तो वो नई लाइन से तोड़ देता है। अगर हम नहीं चाहते तो हम यहाँ पे कुछ और दे सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फिर से वही प्रिंट करता हूँ ए, ठीक है।
ए कॉमा बी, ठीक है, कॉमा एंड इजकस टू दिस। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से इस कोड को कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में 2 बार लगा देता हूँ। तो मतलब अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे नई लाइन नहीं मिलनी चाहिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या चाहता हूँ। देखिए अब बात समझना, ये मैं इन दोनों को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी इनका कुछ काम है नहीं, हमें इन पे हमने पहले सॉरी इन पे हमने, अच्छा अगर आपको नहीं पता कि कमेंट आउट के शॉर्टकट की क्या है, मतलब यहाँ पे अगर आप हैश बार बार नहीं लगाना चाहते हो जाके बार बार, तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश वाली की दबानी है आपको, तो उससे अपने आप लाइन आराम से कमेंट आउट हो जाएगी। मतलब अगर आप कहीं पर भी हो, मतलब जैसे अगर मैं इस एंड के बाद पे हूँ, मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस ये फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगी, और दोबारा से करूँगा तो अनकमेंट आउट हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अब इस कोड को रन करता हूँ। तो देखिए अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड ऊपर का हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम नीचे वाली लाइन पे फोकस करेंगे। अब देखिए नीचे वाली लाइन में ए कॉमा बी प्रिंट हुआ, हमने अब सेपरेटर इजकस टू कुछ नहीं दिया है, हमने एंड इजकस टू दिया है, तो उसके बीच में स्पेस आएगी, सही बात है। अब देखिए यहाँ पे नई लाइन नहीं आई, मतलब 2 प्रिंट लगाने के बाद ये अलग अलग लाइन में नहीं है, एक ही में, क्योंकि हमने एंड इजकस टू दिस 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 दे दिया है, दिस दिस दिस, और इसमें भी हमने ये इस तरीके से दे दिया है। तो मतलब बात का कहने का मतलब है एंड जो होता था वो >n होता था डिफॉल्ट पर, हम उसको चेंज कर सकते हैं आराम से। अगर आपको नहीं आ रही है समझ में बातें, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे भी बता दें तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगी, और 1-2 बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखोगे तो उससे सब क्लियर आराम से हो जाएगा। और 1-2 चीज़ और देखते हैं और क्या कर सकते हैं, और ये बस इतना ही ज़रूरी है आपकी जानकारी के लिए। ये भी मैंने बहुत अच्छा चीज़ें बता दी हैं, इससे आपका आराम से काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो आप वीडियो को 1-2 बार पीछे करके दोबारा देख सकते हो। एंड के लिए मैं और थोड़ा सा लिख देता हूँ, एंड इज यूज्ड टू डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ द प्रिंट तो देखिए एंड का जो यूज है ये डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, डिफॉल्ट वो क्या होती है, \n। \n के बारे में आप अगली वीडियो में जानोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।